Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So we are again back with a new concept with a new question, and we will continue this series till the CAT and JAT examination, so that every day you are learning something new, and every day you are learning some new question, some new method, some new concept. है ना? देखो कि क्वांट्स में कोई भी क्वेश्चन है, वो सिर्फ एक ही वे से सोल्व होगा कि आपको जो बोला है ना, जो भी क्वेश्चन में आपको बोला है, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आप वो सेम चीज आप अपनी नोटबुक में लिखते जाओ एंड द क्वेश्चन विल बी सोल्व। अब देखो इसमें क्या बोला है, ए मिल्कमैन मिक्सेस बिस्लेरी वाटर इन हिज मिल्क विच इज 20% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क। है ना? बिस्लेरी वाटर इज 20% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क। तो मैं मिल्क को क्या ले लेता हूं, लेट से मिल्क को मैंने 5 लीटर्स लिया, तो मेरा बिस्लेरी वाटर कितना हुआ? 20% ऑफ द मिल्क, दैट इज 20% ऑफ 5, दैट इज 1 लीटर। बिस्लेरी वाटर इज 1 लीटर। फिर ये तो मेरी क्वांटिटी है। कॉस्ट की बात करूं तो उसने क्या बोला हुआ है, इफ द कॉस्ट ऑफ द वाटर इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ द मिल्क। है ना? लेट से मैं प्राइस लेता हूं 10x। है ना? तो वाटर का प्राइस क्या हो जाएगा? 2x पर लीटर, 20% ऑफ द प्राइस ऑफ द मिल्क। फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमने कितने में सेल किया है ना, और हमारी कॉस्ट कितनी थी। राइट, थ्रू दैट वी कैन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखो आपके पास टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5 लीटर पर प्लस 1 लीटर। जब वो मिक्स हो जाएगा 5 लीटर प्लस 1 लीटर, तो कस्टमर्स को क्या लगेगा? जब वो 6 लीटर का एक आपके पास मिक्सचर बन गया, तो कस्टमर को क्या लगेगा कि ये मिल्क है पूरा। है ना? तो आप कितने में सेल आउट कर पाओगे? कितने में सेल आउट कर पाओगे? 10x। अपनी कॉस्ट पे तो सेल करोगे, अगर कुछ भी नहीं कहा क्वेश्चन में, तो कॉस्ट पे सेल करोगे। तो 6 लीटर को आपने 10x पे सेल किया, तो हाउ मच रिवेन्यू यू विल रिसीव? 60x। 60x ऑफ द रिवेन्यू यू विल रिसीव। राइट, और आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट है आपकी 5 लीटर इंटू 10x 50x, प्लस 1 लीटर इंटू 2x 52x हो गया टोटल कॉस्ट। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो यू हैव टू डू, प्रॉफिट मेरा 8x है, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, डिवाइडेड बाय कॉस्ट, दैट इज 52x इंटू 100। x से x कैंसिल, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 800/52। 800/52, so my answer is 15.38। 15.38%। तो अप्रोक्सीमेट मेरा कितना हुआ? अप्रोक्सीमेट मेरा 15.4% हुआ। अप्रोक्सीमेट मेरा 15.4% हुआ। है ना? अब एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। राइट, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज पॉज द वीडियो एंड सोल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? If the selling price of 12 apples is equal to the cost price of 15 apples, which in turn is equal to 1/3 of the total discount offered upon 17 apples, then find the profit loss percentage when the markup percentage is half and the discount percentage is decreased by 5 percentage points। अब देखो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन का स्टार्ट कैसे करना है, आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस लेट करना है। कॉस्ट प्राइस को मैंने 1 लेट किया, तो मैं फर्स्ट लाइन से क्या कह सकता हूं? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स, दैट इज 12 इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स। अगर एक एप्पल की मेरी कॉस्ट प्राइस 1 है, तो 15 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 15। तो यहां से मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 15/12, दैट इज 1.25 मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। फाइन। अब क्या बोला है? विच इन टर्न इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड अपॉन 17 एप्पल्स। राइट, अब 15 एप्पल्स हैं, दिस इज इक्वल टू, cost price of 15 apples is equal to 1/3 of the total discount offered upon 17 apples। 17 apples पे डिस्काउंट, दिस इज डिस्काउंट ऑन 1 एप्पल, तो 17 एप्पल्स पे 17 डिस्काउंट। तो अगर मैं अब इसको सोल्व करूंगा, तो 5 3 जा 5 14 जा। राइट, तो डिस्काउंट मेरा एक एप्पल पे कितना आया? 9/14। डिस्काउंट मेरा एक एप्पल पे कितना आया? 9/14। तो मैं लिख सकता हूं मेरा डिस्काउंट कितना आया? मेरा डिस्काउंट ऑन 1 एप्पल इज 9/14। अब अगर मैं मार्कअप प्राइस निकालूंगा, मेरा मार्कअप प्राइस क्या होता है? मार्कअप प्राइस इज ऑलवेज सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस मेरा 5/4 है, प्लस 9/14 करूंगा। राइट, एंड इफ आई टेक एलसीएम, तो 28, 35 प्लस 18, राइट, दिस विल बी 53/28 will be my markup percentage। 53/28 will be my markup percentage, है ना? 53/28 का क्या मतलब है? अराउंड 1.892 ऐसा कुछ आएगा। अब क्या बोल रहे हैं? आपको मार्कअप परसेंटेज को तो हाफ करना है। मार्कअप परसेंटेज को तो हाफ करना है। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? क्या कंपेयर करते हो आप? कॉस्ट प्राइस।
कॉस्ट प्राइस और आपका मार्केट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में अगर मैं मार्कअप परसेंटेज निकालूं तो कहना ही से मार्कअप परसेंटेज मेरा क्या होगा, 53/28 -1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। मोटा मोटा मेरा क्या आ रहा है, 53/28 है ना, 53 माइनस 28 कितना आ जाएगा, 2500/28। तो मेरा मार्कअप परसेंटेज बेसिकली कितना आ रहा है, 2500/28, दैट इज 89.28% कुछ आ रहा है ना, दिस इज इन परसेंटेज, राइट। एंड द डिस्काउंट परसेंटेज इज डिक्रीज बाय 5 परसेंटेज पॉइंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज देखो कितना आ रहा है, डिस्काउंट परसेंटेज मेरा आ रहा है 9/14 का डिस्काउंट था, है ना। और डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है आपका, डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है, डिस्काउंट हमेशा आपका मार्क प्राइस पे लगता है। मार्क प्राइस मेरा क्या है, 53/28, तो ये 2 से कैंसिल हुआ, तो डिस्काउंट, ये मेरा डिस्काउंट आ गया, परसेंटेज में निकालना तो इंटू 100, दिस इज माई डिस्काउंट परसेंटेज, राइट। अब मेरा न्यू डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, डिक्रीज बाय 5 परसेंटेज पॉइंट। परसेंटेज पॉइंट का मतलब क्या है, सीधा -5 कर दो, इसमें आप सीधा -5 अगर करोगे, दैट इज 1800/53 -5, तो आपका परसेंटेज कितना आ जाएगा, 1535/53%। ये आपका न्यू डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। और मार्कअप परसेंटेज को आपको हाफ करना है, तो अगर मार्कअप परसेंटेज है इसको हाफ करना है, तो व्हाट विल दिस बिकम, 2500/2 इंटू 28, बेसिकली 1250/28 ये आपका क्या आ गया, मार्कअप परसेंट आ गया, राइट। अब आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो एक हमारा पास फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है हमारा, मार्कअप माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्कअप इंटू डिस्काउंट बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखो मार्कअप परसेंटेज मेरे पास कितना है, मेरे पास मार्कअप परसेंटेज कितना है, 1535/53, है ना। ये फॉर्मूला आप नोट करो, अगर आपको नहीं पता ये फॉर्मूला नोट करो, 153/53, राइट। दिस इज माय डिस्काउंट परसेंटेज, राइट। मार्कअप परसेंटेज है मेरा 1250/28, राइट, माइनस माइनस 1250/28 इंटू 1535/53 इंटू 100। और ये मेरा परसेंटेज की टर्म्स में होनी चाहिए सारी वैल्यूज, तो ये मेरी सारी वैल्यूज परसेंटेज की टर्म्स में। अभी जस्ट तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट यूज द कैलकुलेटर, 1250/28 दैट इज 44.64 माइनस 1535/53 that is 28.96, right. Then you have to calculate this bigger number, 1250/28 into 1535 divided by 5300, this is coming as 12.929, right. उसके बाद आपको फाइनल आंसर यू कैन जस्ट फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज एक्चुअल क्या आ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 2.75%। सो आई कैन से इन दिस सिनेरियो माय न्यू प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी 2.75%, माय न्यू प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी 2.75%, राइट। तो हम दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में तो देखो कुछ नहीं था, जो आपको केस दिया है आपको वही लेना है। और आपकी पहले क्वेश्चन से लर्निंग ये होनी चाहिए कि जब भी आपको मान लो सेलिंग प्राइस का कुछ भी मेंशन नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो वो मिल्क की कॉस्ट ही होगी, राइट। क्योंकि आप जब मिल्क और बिस्लेरी को ऐड करके मिक्स करोगे तो देन इट विल बिकम वन सिंगल मिक्सचर एंड द कस्टमर्स विल थिंक दैट इट्स अ प्योर मिल्क, राइट। सो दे विल पे यू एट द प्राइस ऑफ 10x पर लीटर, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन से हमारी लर्निंग क्या होनी चाहिए, दूसरे क्वेश्चन से हमारी लर्निंग ये होनी चाहिए, राइट, कि आपको पहली बात तो पता हो कि कॉस्ट प्राइस किस पे कैलकुलेट होता है, सेलिंग परसेंटेज किस पे, डिस्काउंट परसेंटेज किस पे, मार्कअप परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है। मार्कअप परसेंटेज मेरा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है और डिस्काउंट परसेंटेज मेरा हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आज आपने ये वीडियो देखी है तो आज के बाद से आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मार्कअप परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज माइनस मार्कअप इनटू डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस परसेंट, है ना। नेगेटिव में नंबर आएगा तो वो लॉस परसेंट हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर अगर जैसे हमारा 2.75 आ रहा है तो ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चंस थे अर्थमेटिक के, है ना। सो आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज टिल द कैट, but I want your reviews, your comments on this video to know more about how this video, how this series is helping you, right. इसके अलावा, है ना, we are already running our algebra course
if you want to join the algebra course, or maybe the complete QA course or LRDI course, right? This is a complete course and this is for everyone who wants to score good marks in the CAT. We are covering everything from basics to advanced level, right? You can go on my website www.roadtocat99 roadtocat99.in/learn, right? This is my website. Just go on the website and explore the different courses that are there if you want to enroll. Thank you and have a very happy day.